बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मन, आपको आपके भाई मेजर आदिल राजा का सलाम पहुंचे। इस वीलॉग सेशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। आज 12 फरवरी 2023 है। थोड़ी देर पहले मैंने लाइव वीलॉग सेशन करने की कोशिश की, लेकिन मेरे पीछे जो है वो जासूसी सूंघने वाले कुत्ते जो है वो छोड़े गए हैं, जो मुसलसल वीपीएन मेरा क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी वजह से मेरी आवाज़ में लाइव सेशन के अंदर कोई टेक्निकल डिफ़िकल्टीज आ रही थी। मुसलसल मुझे ट्रैक करने की कोशिश की जा रही थी और आप लोगों की तरफ से मुझे बताया गया, तो मैंने वो लाइव स्ट्रीम जो है उसको कैंसिल करके वादे के मुताबिक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मुख्तसर वीडियो में करूँगा क्योंकि ज़्यादा लंबी बातचीत, ताकि आपके सोने से पहले पहले आपको मैंने वीडियो अपलोड करके पहुँचानी भी है। तो इसलिए ये मैं आपको ये ज़रूरी तरीन बातें बताना चाहता हूँ। जिस तरह एक गंजा शैतान मैंने आपको बताया रावलपिंडी के अंदर है, ब्रिगेडियर शफीक मलिक, जिसके खिलाफ इस वक्त इंक्वायरी चल रही है। इसी तरह जर्नलिस्टिक कम्युनिटी को कह लो या सहाफ़ियों के अंदर एक गंजा शैतान जो है वो लंदन के अंदर भी मौजूद है, और वो गंजा शैतान जो है उसने मेरे खिलाफ जो है वो छोड़े हुए हैं, स्निफर्स डॉग छोड़े हुए हैं। और इस गंजे शैतान का राब्ता बराह रास्त न सिर्फ गंदे जराइम पेशा अनासर के साथ है, बल्कि यहाँ पे हमारी जो यूके एम्बेसी में कवर के ऊपर ऑफिसर है। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारा नाम ए से शुरू होता है, तुम इंसान के बच्चे अगर नहीं बनोगे तो यहाँ पे मैं तुम्हें नंगा भी करूंगा, ठीक है ना। ए फॉर यू नो व्हाट, ठीक है। तो उसने इसको मेरे पीछे छोड़ा हुआ है, और बहुत ही बेशर्मी और बेगैरती के साथ ये लोग जो है मुसलसल अपना काम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सदा बादशाही सड़े रव दी है, इंशाल्लाह फिक्र नॉट। आपका भाई जो है वो बिल्कुल हर तरह से लड़ने के लिए तैयार है। अगर पाकिस्तान के जो है वो इनके बड़े बड़े बुलडॉग से नहीं डरा, तो इन छोटे मोटे कतूरा कुत्तों से बहरहाल डरने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। उसके अलावा अजीज़ा ने मन, एक जो है हमारा सहाफ़ी, नौजवान सहाफ़ी, मारूफ सहाफ़ी, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पकड़ के उसको मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है उसको भी मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ, इस सहाफ़ी को भी मैं जानता हूँ। इसको जो मैं जर्नैलो मॉडल गर्ल्स वाला इनिशियल वाला मसला था, उसमें भी इसके टेढ़ में जब बहुत ज़्यादा पीड़ हुई तो मुझे समझ नहीं आई, तो मैंने चेक करवाया तो पता चला कि जी इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। जिनसे चल रहा है उनको भी मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ, इसलिए प्लीज़ मैं तो, इन्होंने शर्म हया नहीं की, लेकिन मेरी अपब्रिंगिंग मुझे इजाज़त नहीं देती कि मैं शर्म और हया का पर्दा तोड़ के दोनों का नाम ले लूँ। लेकिन बहरहाल यही सिर्फ वजह है। अजीज़ा ने मन, मैंने आपको असल बात जो बतानी थी वो ये बतानी थी कि मेरी बात हुई है वाशिंगटन के अंदर, एक डिटेल मैंने इंटरव्यू किया है। वो इंटरव्यू 3 पार्ट्स के अंदर इंशाल्लाह जल्द आपके पास भी आएगा। इस्टेब्लिशमेंट इनसाइडर हैं वो, जो अमेरिका और इस्टेब्लिशमेंट का जो है, आप समझें कि लिंक भी वही है, वही साहब हैं। और मैं बिल्कुल जी मलिक ज़हूर अहमद साहब की बात कर रहा हूँ। उनसे बातचीत करके और 2-3 और लोगों से, इस तरह के बाबों से बात करके, जो मुझे अंदाज़ा हुआ है वो अंदाज़ा ये हुआ है कि इनका इलेक्शन करवाने का, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इनका कोई मूड नहीं है। तो इस्टेब्लिशमेंट ने, और इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ फौज नहीं है, फौजी जर्नैल नहीं है, टॉप आपके ब्यूरोक्रेट्स और आपका टॉप बिजनेसमैन भी उसके अंदर शामिल है, चंद जज भी शामिल हैं। जज इनसे बहरहाल पूरे कंट्रोल नहीं हो रहे, 50-50 मैंने आपको बताया था, जिसकी वजह से पाकिस्तानी कौम को, जजों को अपील भी करनी चाहिए। लेकिन बहरहाल ये इनकी जो इस वक्त सोच चल रही है वो ये चल रही है कि जी इलेक्शन हमने नहीं करवाने। और इमरान खान को कहते हैं जी कि इमरान खान ही पागल है। जी इमरान खान को कोई समझ नहीं है। इमरान खान की वजह से ही हालात जो है वो चाइना के साथ खराब हुए हैं। अगर चाइना का पूछो तो कहते हैं वो भी, अमेरिका का पूछो कहते हैं अमेरिका भी इमरान खान की वजह से। तमाम मलबा इमरान खान के ऊपर इन्होंने अपने जहनों के अंदर डाला हुआ है। और कहते हैं जी आर्मी चीफ अमेरिका नहीं आए थे, अमेरिका वाले लंदन जाके इनसे मिले। तो मैंने कहा फिर जहाज वो अमेरिका में क्या कर रहा था, वो जहाज बस आ गया होगा, जहाज का नहीं शायद भी मौजूद है। मानते नहीं है, लेकिन ये जरूर वो कहते हैं, उनकी बातों से अंदाजा ये हो रहा है कि अमेरिकन ब्लेसिंग फुल है इनके प्लान को, कि मार्शल लॉ वो कहते हैं नहीं लग सकता। ठीक है जी, मार्शल लॉ हम मानते हैं कि नहीं लग सकता। मार्शल लॉ के लिए जो है दुनिया के अंदर कहीं पे एक्सेप्टेंस नहीं है। और एस्टेब्लिशमेंट इतनी पागल नहीं है कि हर तरफ से जो है वो मुल्क खुडे में खुद गिरा के, खुद धक्का दे के इस मुल्क को खाई के अंदर फेंक के अब कहते हैं कि जी खाई में गिरे हुए मुल्क को हम क्यों हुकूमत करें, हमें तो जी नेशनल गवर्नमेंट करनी है। वो कहते हैं मार्शल लॉ नहीं करना हमने, तमाम पार्टियों को बैठाएं, जबरदस्ती बैठाएं। उसमें यह भी प्लान इनका बना हुआ है, जो मेरे जराए ने, मुख्तलिफ जराए ने बताया, कि इमरान खान को एक दफा जेल में डाल के उनकी बेल नहीं होने देनी, और बारों बार पीछे पीटीआई के ऊपर भी हाईजैक करवा के नेशनल गवर्नमेंट की इन्होंने सील लगवानी। और साल भी नहीं, 2 साल तो ये मुंह से बोल रहे हैं कि हमने 2 साल चलानी है। तो जब 2 साल हो तो 3-4 साल होते कितना टाइम लगता है। मुशर्रफ साहब भी लाए थे, टेक्नोक्रेट सेटअप लाए थे शौकत अजीज साहब के सामने। बाद में सियासतदान भी उन्होंने किंग्स पार्टी बना के साथ मिला लिए थे जब एक दफा हुकूमत चल रही हो। एक चीज जो ये रियलाइज नहीं कर रही इस्टेब्लिशमेंट, वो ये है कि अवाम की सपोर्ट किसी तौर भी इनको नहीं है।
लेकिन उसको ये कुछ भी नहीं समझते, अवाम की इनको कोई परवाह नहीं है। इनको अगर परवाह है तो इस्टेब्लिशमेंट इनसाइडर्स की है कि जी यंग ऑफिसर्स, न सिर्फ फौजी ऑफिसर्स बल्कि सिविल सर्विसेज के ऑफिसर्स, उनका क्या माइंडसेट है, जिन्होंने ये सारे का सारा काम चलाना है पाकिस्तान पे, जिस काला साहब ने हुक्मरानी करनी है, उसका जहन वो कहते हैं कि जी उसका क्या माइंडसेट है। और इनकी बातों से मैं इंटरव्यू आपके सामने जरूर लेके आऊंगा, थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन उनकी बातों से ये वाजे तौर के ऊपर, सबूत के तौर पे मैं सामने लाऊंगा, वाजे तौर के ऊपर ये नजर आ रहा है, एस्टेब्लिशमेंट की वाजे सोच नजर आ रही है, और उसमें अमेरिका की ब्लेसिंग भी यहाँ पे मुझे नजर आ रही है। उनकी बातचीत से इस चीज का अंदाजा हो रहा है। यू कैन वेरी इजीली मेक आउट कि ये जी कोई नेशनल गवर्नमेंट ही लगाना चाहते हैं हर सूरत में, और इमरान खान को वापस इन्होंने ना आने देने का अब तक यही फैसला किया है कि उनको हमने वापस नहीं आने देना। और इनको पता है कि जी मार्शल नहीं लग सकता, मार्शल की खैर ही है। तो ये अजीजान मन इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की अंदरूनी सोच चल रही है, और इस सोच के अंदर पाकिस्तान की आवाम की मर्जी शामिल नहीं है। उनको मैंने ये बताने की, समझाने की भी कोशिश की, आप सुनेंगे कि पाकिस्तान की तो आवाम की मर्जी कोई नहीं है, लेकिन उस पर बस वो यूं सर फेरते हैं अपना, सिर्फ यूं यूं करते हैं। इसका मतलब है कि जी दे डोंट केयर अबाउट, उनको कोई फिक्र फाका नहीं है कि अवाम क्या सोचती है, अवाम क्या चाहती है, अवाम की उनको कोई किसी किस्म की परवाह नहीं है। और इस्टेब्लिशमेंट में दोबारा आपको बताऊं, उनको इस बात का बड़ा एतराज है कि आप इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ जर्नैलों को कहते हैं। जर्नैल नहीं है सिर्फ, तमाम टॉप ब्यूरोक्रेट शामिल है। मैंने बताया बिल्कुल, आप क्लेप्टोक्रेसी एक तरह से कह सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर वो नाराज हो जाते हैं। वो कहते हैं नहीं जी, इस्टेब्लिशमेंट जो है हर मुल्क के अंदर होती है, हर मुल्क का निजाम जो है वो जरूरी है, इसी तरह चलता है। उनको शहबाज शरीफ जो है वो पसंद है। वो कहते हैं जो सोच है कि ये जो इस वक्त हमने लगा दिया है शहबाज शरीफ, इसने अपना तो फायदा कर लिया, बड़ा अच्छा काम कर लिया, लेकिन उसके अवज अब इसी शहबाज शरीफ से नेशनल गवर्नमेंट लगवाना, इसकी कैबिनेट से वो अप्रूवल लेना चाहते हैं कि जी इसकी कैबिनेट से नेशनल गवर्नमेंट का अप्रूवल ले लो। ये इन्होंने नया मशवरा दिया है कि कैबिनेट अप्रूवल देगी, शहबाज शरीफ की नेशनल गवर्नमेंट लग जाएगी, टेक्नोक्रेटिक सेटअप लग जाएगा, और वो सेटअप हम 2 साल लगाएंगे। और इसके अंदर वो कहते हैं, उनकी बातचीत से अंदाजा ये मुझे महसूस होता है कि उनको ये लगता है कि अमेरिका भी तभी राजी होगा, आईएमएफ भी, वो इंटरव्यू आपके सामने मैं लेके आऊंगा, आईएमएफ भी जनाब इस्टेब्लिशमेंट का ख्याल है, और इस्टेब्लिशमेंट के जी गवर्नमेंट जो है वो स्टेबल आपकी रहती नहीं है, तो आईएमएफ इसलिए आपको पैसे नहीं देती। आपकी स्टेबल टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट आएगी तो आईएमएफ भी आपको पैसे देगी। और टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट ने अवाम से वोट तो लेने नहीं है, तो उनको क्या परवाह कि अवाम राजी होती है नहीं होती। उन्होंने जो है सख्त तरीन फैसले वो फिर भी करेंगे, ठीक है। अवाम ताकत का सरचश्मा है, डस्टबिन है, कोई उनको परवाह नहीं है। अवाम की सोच क्या है, कोई उनको परवाह नहीं है। उन्होंने बहरहाल ये फैसला कर लिया है कि हमने अपनी नेशनल गवर्नमेंट लगानी है, और इमरान खान को तो बिल्कुल वो किसी खाते के अंदर लाते भी नहीं है। तारीफें मजबूरी के तहत जरूर वो करते हैं इमरान खान के पिछले दिनों की, लेकिन वो कहते हैं जी कि उसके बाद से वो इनएक्सेसिबल हो गए। वो इंटरव्यू आएगा तो आपको बात इंतहाई वाजे हो जाएगी। लेकिन ये अंदरूनी सोच एस्टेब्लिशमेंट की चल रही है, और इस वक्त पाकिस्तानी कौम को मेरे ख्याल में जजेस से अपील करनी चाहिए और वकला की मूवमेंट शुरू करनी चाहिए। और एक दफा फिर मैं कहूंगा, इमरान खान साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा कि इमरान खान साहब जो है वो ये जेल भरो तहरीक में इनके चक्कर के अंदर ना आए, क्योंकि इमरान खान साहब के आसपास भी इन्होंने अपने ही बंदे इकट्ठे किए हुए हैं। ये भी मेरे पास इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंची है, और ये ही इस्टेब्लिशमेंट की मानना भी है कि हाँ हमारे अपने बंदे हमने दाएं बाएं इकट्ठे किए हैं, कुछ उनकी मर्जी के नहीं भी हैं। इसलिए ऐसे खान साहब बचे हुए हैं अभी तक, जो है इनके हत्थे बराह रास्त नहीं चढ़ते, और खान साहब के लिए जाने देने के लिए जो है वो कौम तैयार है। तो अजीजा ने मन जागते रहिएगा, आपको ये खबर देना बहुत जरूरी थी। और इसके साथ साथ ये बात भी जहन के अंदर रखिएगा कि ये जो गंजा शैतान उधर नहीं है, इधर लंदन के अंदर भी है, उसकी भी तफसील आपके सामने इंशाल्लाह आ जाएगी। और ये जो लोगों को ब्लैकमेल करके, बलूंगड़ों को उनके अफेयर्स पे किसी की वीडियो बना के लोगों को इस्तेमाल किया जाता है, आप अब अवाम माशाल्लाह समझदार हो गई है, वो अच्छे तरीके से इन लोगों को पहचान गई है। तो आप इनका सद्देबाब कर सकते हैं, और सद्देबाब जो है असल ताकत क्योंकि अवाम के पास ही है, ठीक है ना। अफराद जो है उनके हाथों में मिल्लत की तकदीर है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये एक नई हिस्ट्री बनने जा रही है पाकिस्तान में इस दफा। अपना ख्याल रखिएगा, बशर्ते जिंदगी, इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। फी अमान अल्लाह।